Hello everyone, very good morning to all of you, my dear students. मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है इंजन कूलिंग सिस्टम। देखो, इंजन कूलिंग सिस्टम जो होता है हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। तुम लोग सब ये बात जानते हो कि जब भी हम लोग इंजन के कंबसन चेंबर में फ्यूल को जलाते हैं पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फ्यूल जब जलता है तो बर्न्ड गैसेस प्रोड्यूस करता है। और ये बर्न्ड गैस का जो टेम्परेचर होता है ना, जला हुआ गैस का जो टेम्परेचर होता है ये 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अगर हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में कूलिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे ना, तो बर्न्ड गैस जो कि 2700 डिग्री सेल्सियस पर है, ये हमारे इंजन के पार्ट्स को, हमारे इंजन के कंपोनेंट्स को ओवर हीट कर देगा, अत्यधिक गर्म कर देगा। जिससे क्या होगा, हमारा इंजन का जो पार्ट्स है उनका टेम्परेचर हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर इंजन का पार्ट्स इस हाई टेम्परेचर यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करेगा ना, तो पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, पार्ट्स का ज्योमेट्रिकल शेप खराब हो जाएगा, पार्ट्स में क्रैक डेवलप होने लगेंगे, पार्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इन सब समस्याओं से बचने के लिए अपने इंजन में एक कूलिंग सिस्टम लगाते हैं। ये कूलिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे इंजन के पार्ट्स को ओवरहीट नहीं होने देता है। इंजन का पार्ट्स जैसे ही गर्म होता है ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ बर्न्ट गैसेस के हाई टेम्परेचर के वजह से हमारा इंजन का पार्ट्स जैसे ही गर्म होता है, ये कूलिंग सिस्टम क्या करता है, इंजन के पार्ट्स से हीट को खींच के निकाल देता है और इंजन के पार्ट्स को ओवरहीट होने नहीं देता है। तो याद रखना है कि हमारा इंजन कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल व्हीकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंजन कूलिंग सिस्टम क्या है, क्यों जरूरी है। इंट्रोडक्शन। इन एन आईसी इंजन, अगर इंटरनल कंबसन इंजन की हम बात करें, द टेम्परेचर ऑफ गैसेस इनसाइड द सिलेंडर में राइज अप टू 2700 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द साइकिल। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल है। तो इस साइकिल के समय हमारे इंजन के कंबसन चेंबर में जो फ्यूल का कंबसन हुआ है ना, तो जो बर्न्ड गैस प्रोड्यूस हुआ उसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इफ द इंजन, यदि इंजन रन विदाउट एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम, अगर इंजन में कोई कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो इंजन का जो पार्ट्स है जैसे सिलेंडर वॉल, पिस्टन एंड अदर इंजन कंपोनेंट्स has to run at an average temperature of around 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे इंजन में कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो बर्न्ड गैस की इस हाई टेम्परेचर के वजह से ये पार्ट्स ओवरहीट हो जाएंगे। और ये जानते हो कितने टेम्परेचर पर ऑपरेट करेंगे, 1500 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करेंगे। और इस टेम्परेचर पर बहुत सारा डैमेजेस हमारे पार्ट्स में देखने को मिलेगा। द इंजन कंपोनेंट्स सच एज सिलेंडर वॉल, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन valves when subjected to this high temperature। और अगर मेरा इंजन का कंपोनेंट्स इस हाई टेम्परेचर पर रहेगा, इट गेट्स ओवरहीटेड, वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा। एंड ड्यू टू ओवरहीटिंग फॉलोइंग डैमेजेस टेक्स प्लेस, और निम्न प्रकार के डैमेजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, क्या क्या डैमेजेस देखने को मिलेंगे इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या क्या डैमेजेस देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारा पिस्टन का भाल्व है। क्या है, पिस्टन का भाल्व है। ये पिस्टन है, इसमें पिस्टन रिंग है, तुमको दिख रहा है। देखो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब हाई टेम्परेचर होता है ना, तो ये जो पिस्टन का भाल्व है ये अपने स्ट्रेंथ को लूज करने लगता है। और तुमको पता है यहां पर रॉकर आर्म इसको प्रेस करते रहता, रॉकर आर्म इसको प्रेस करते रहता, तभी ना इनलेट भाल्व या एग्जॉस्ट भाल्व ओपन होता है। तो इस पर इंपैक्ट लगाते रहता, और ये जब अपने हार्डनेस को लूज कर देगा हाई टेम्परेचर पर, तो ये व्रैप कर जाता है, मुड़ जाता है, इसका शेप, ज्योमेट्री बर्बाद हो जाता है। दूसरा पॉइंट, तुमको पता है जब पिस्टन हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा,
और जब एक्सपेंडेड पिस्टन सिलेंडर के वाल में रेसिप्रोकेट करेगा तो क्या होगा, पिस्टन इस वॉल के सरफेस के साथ रगड़ाएगा, जिससे पिस्टन के सरफेस पर वियर आएगा। इसको बोलते हैं पिस्टन सीजर होना। तो ये दोनों के वजह से, या ये दोनों घटनाओं होने का कारण क्या है, एक्सेसिव हीटिंग, हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स कूलिंग सिस्टम होता तो क्या होता है, भाल्व जैसे ही गर्म होता है इससे हीट ले लेता, भाल्व को ठंडा कर देता, ये अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रखता, रॉकर आर्म इंपैक्ट लगाता, इसको मुड़ने नहीं देता। दूसरा, पिस्टन गर्म होता, इससे हीट को एब्स्ट्रैक्ट करता कूलिंग सिस्टम, इसको एक्सपेंड नहीं होने देता। सिलेंडर वाल और पिस्टन के बीच में एक क्लियरेंस बना रहता, आराम से पिस्टन का रेसिप्रोकेशन सिलेंडर वाल में होता बिना रगड़ाए हुए, सीजर भी नहीं होता। क्लियर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना है आपको, द भाल्व में व्रैप, भाल्व मुड़ सकता है, एंड द कंपोनेंट में एक्सपेंड, और कंपोनेंट जैसे ये पिस्टन एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सेसिवली, लीडिंग टू सीजिंग ऑफ पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, जिसके वजह से पिस्टन रिंग या पिस्टन में सीजिंग हो सकता है, भाल्व मुड़ सकता है, व्रैप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग तो पता है कि पिस्टन के सरफेस पर लुब्रिकेटिंग वायल्स होता है। अगर एक्सेसिव हीटिंग होगा, पिस्टन अत्यधिक गर्म हो जाएगा, तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ये भी क्या होंगे, वेपोराइज कर जाएंगे। और जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल वेपोराइज करते हैं, ये पिस्टन के सरफेस पर इस तरीके का चिपचिपा डिपॉजिट बनाते हैं, गमी डिपॉजिट, और ये कार्बन के रेसिड्यू भी होते हैं, तो आगे चल के पिस्टन को बहुत खराब कर देते हैं। तो याद रखना है, द लुब्रिकेटिंग ऑयल में डिकम्पोज गिविंग गमी एंड कार्बन डिपॉजिट। ठीक है। अच्छा, जब पार्ट्स पर, कंपोनेंट्स पर एक्सेसिव हाई टेम्परेचर होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर के वजह से इसमें क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप करेगा, जो आगे चल के पार्ट्स में क्रैक डेवलप करेगा, इनके ज्योमेट्री को खराब करेगा। तो याद रखना है, ड्यू टू लार्ज वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट इंजन पार्ट्स में जो एक्सेसिव हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन हो रहा है, थर्मल स्ट्रेसेस आर सेटअप, थर्मल स्ट्रेस सेटअप कर जाते हैं, एंड दीज में काउज द डिस्टॉर्शन एंड क्रैकिंग ऑफ पार्ट्स, जिसके वजह से पार्ट्स में क्रैक वगैरह डेवलप कर जाता है, इसका ज्योमेट्री खराब हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग सब पढ़े भी होगे या आगे पढ़ोगे भी, आगे पढ़ना भी तुम लोग को ये बात डिटोनेशन के बारे में, और पहले पढ़े भी होगे। ऐसा इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक होता है, जिसमें क्या होता है, फ्यूल जो होता है इंजन सिलेंडर में इन करता है। सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, फ्यूल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क प्लग से स्पार्क को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, फ्यूल बर्न करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक के बाद फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें जो बर्न फ्यूल है उसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पावर स्ट्रोक के लिए क्या करते हैं ऐसा इंजन में, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जब खत्म होता है तो तुरंत उसी समय स्पार्क प्लग से स्पार्क को प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूल को जलाते हैं। लेकिन अगर इंजन कूलिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका स्पार्क प्लग जो होगा ना, ये ओवर हीट हो जाएगा, और स्पार्क प्लग जब ओवर हीट हो जाता है, तो फ्यूल एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं जलता है, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही क्या होता है, स्पार्क प्लग उसको जला देता है, क्योंकि क्या हो गया है फ्यूल आपका, आपका स्पार्क प्लग ओवर हीट हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही अगर फ्यूल जल जाता है तो इसको कहते हैं प्री इग्निशन। इग्निशन जब होना था उससे पहले ही हो गया, और इसके वजह से डिटोनेशन होता है। डिटोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमको जितना पावर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिससे इंजन इफिशियंसी कम हो जाता है। या डिटोनेशन के बारे में आगे भी पढ़िएगा, बस अभी जानिए खराब चीज होता है, या पढ़े हो तो अच्छी बात है। इन ऐसा इंजन द ओवर हीटिंग ऑफ स्पार्क प्लग के ओवर हीटिंग के वजह से मे काउज प्री इग्निशन। इग्निशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन होना था, लेकिन स्पार्क प्लग पहले ही से गर्म है, तो कंप्रेशन खत्म हुआ भी नहीं, पहले ही फ्यूल को जला दिया, प्री इग्निशन करा दिया, जिससे क्या होता है, डिटोनेशन। इसमें डिटोनेशन में जितना पावर मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है, कम मिल पाता है, जिससे इंजन का एफिशिएंसी कम हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये सब कुछ डैमेजेस थे, या ये सब कुछ हानियां थे जो तब देखने को मिलेंगे जब हम लोग इंजन को बिना इंजन कूलिंग सिस्टम के चलाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि इंजन कूलिंग सिस्टम कितना महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग, पढ़िए।
Thus an efficient engine, तो एक बेहतरीन efficient इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता है, सो दैट द टेम्परेचर लिमिट डज नॉट एक्सीड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट, ताकि टेम्परेचर लिमिट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लिमिट ना हो। ये इंजन कूलिंग सिस्टम क्या करता है, लगभग 30% हीट जो हमारे कंपोनेंट पर है उसको तुरंत खींच के बाहर निकालता है और इंजन को ओवर हीट होने से रोकता है। याद रखना, द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड इज 20 to 30% ऑफ द हीट रिलीज ड्यूरिंग कंबसन। कंबसन के समय जो हीट रिलीज हुआ है हमारे पार्ट्स पर, उसका 20 से 30% ये निकाल के बाहर फेंक देता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम यूज नाउएडेज। आज के समय में दो तरह के इंजन कूलिंग सिस्टम यूज होता है। खैर एक और होता है जो मॉडर्न व्हीकल में यूज होता है, जिसको ऑयल कूलिंग सिस्टम भी हम लोग कहते हैं, जहां हम लोग कूलेंट के मदद से इंजन को कूल करते हैं। लेकिन एज पर योर सिलेबस हम लोग दो ही पढ़ेंगे, एक है एयर कूलिंग सिस्टम और दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो मीडियम जिससे हम लोग इंजन के कंपोनेंट को कूल करेंगे वो स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग एयर है, बहते हुई हवा की धारा। बहते हुई हवा की धारा के मदद से हम लोग इंजन के पार्ट्स को ठंडा करते हैं, तो वो एयर कूलिंग सिस्टम। और वाटर कूलिंग सिस्टम में देखोगे कि हमारे इंजन के जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है उसमें वाटर जैकेट्स होते हैं। इसी वाटर जैकेट्स में हम लोग कूलिंग वाटर को भेजते हैं। वो क्या करता है, सिलेंडर के या पिस्टन के जो भी हीट है उसको रिमूव करता है और पार्ट्स को ठंडा करता है। अगर हम लोग वाटर के मदद से इंजन के पार्ट्स को ठंडा करने का काम करते हैं तो उसको वाटर कूलिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं, जिसको आगे हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है, और एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।